भारत की पवित्र भूमि में अनेक तीर्थ स्थल हैं, जहां देवताओं की दिव्य कृपा सदैव बनी रहती है। इन पवित्र धामों में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और पूजनीय धाम है बद्रीनाथ धाम। हिमालय की गोद में स्थित ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे चार धाम तथा छोटा चार धाम में सबसे प्रमुख माना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित बद्रीनाथ धाम लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर वर्ष देश विदेश से लाखों भक्त यहाँ भगवान बद्री नारायण के दर्शन करने आते हैं और अपने जीवन को धन्य मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई? इस स्थान का नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा और यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या क्यों की? आज हम आपको सुनाते हैं बद्रीनाथ धाम की संपूर्ण पौराणिक कथा। बद्रीनाथ धाम का पौराणिक महत्व। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ धाम को वैष्णवों का सबसे पवित्र तीर्थ माना गया है। यह स्थान हिमालय के बीच लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, बहती अलकनंदा नदी और शांत वातावरण इस स्थान को अत्यंत दिव्य बनाते हैं। मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। नारायण की तपस्या बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान विष्णु ने मानव कल्याण के लिए नार और नारायण के रूप में अवतार लिया। इन दोनों ऋषियों ने हिमालय के इस पवित्र स्थान को तपस्या के लिए चुना। यह स्थान अत्यंत शांत और दिव्य था, इसलिए यहाँ उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने इस स्थान को बद्रीवन नाम दिया। माता लक्ष्मी का बद्री वृक्ष बनना। जब भगवान विष्णु यहाँ तपस्या कर रहे थे, तब हिमालय में बहुत अधिक ठंड पड़ती थी। बर्फबारी और तेज ठंडी हवाओं के कारण भगवान विष्णु को बहुत कष्ट हो रहा था। यह देखकर उनकी पत्नी माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। तब उन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा के लिए बद्री जंगली बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। वह वृक्ष भगवान विष्णु के ऊपर छाया बनकर खड़ा हो गया और उन्हें ठंड और बर्फ से बचाने लगा। भगवान विष्णु की तपस्या पूरी होने के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुमने मेरी तपस्या में मेरी रक्षा की है, इसलिए आज से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाएगा। इसी कारण यहाँ भगवान विष्णु को बद्री नारायण कहा जाता है। नारद मुनि की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। नारद मुनि ने सोचा कि भगवान विष्णु को संसार के कल्याण के लिए तपस्या करनी चाहिए। तब भगवान विष्णु हिमालय आए और बद्रीवन में कठोर तप करने लगे। उनकी तपस्या के कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र बन गया। भगवान शिव और बद्रीनाथ। एक प्रसिद्ध कथा यह भी है कि पहले यह स्थान भगवान शिव का निवास था। भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु बालक के रूप में इस स्थान पर आए और जोर जोर से रोने लगे। माता पार्वती को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से कहा कि इस बच्चे को आश्रय देना चाहिए। जब शिव और पार्वती उस बालक को घर में ले आए, तब वह बालक अचानक अदृश्य हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, यह स्थान अब भगवान विष्णु की तपस्या का स्थान बनेगा। इसके बाद भगवान शिव केदारनाथ चले गए और यह स्थान भगवान विष्णु का धाम बन गया। बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना। कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। लगभग 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हिमालय की यात्रा पर निकले। उन्हें अलकनंदा नदी में भगवान बद्री नारायण की मूर्ति मिली। उन्होंने उस मूर्ति को निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित किया। तब से यह स्थान बद्रीनाथ धाम के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बद्रीनाथ मंदिर की विशेषता। बद्रीनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत सुंदर है। मंदिर के मुख्य भाग हैं सिंहद्वार, सभा मंडप, गर्भगृह। गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है। भगवान विष्णु यहाँ पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। तप्त कुंड का महत्व। बद्रीनाथ मंदिर के पास एक पवित्र गर्म जल का कुंड है, जिसे तप्त कुंड कहा जाता है। यहाँ का पानी प्राकृतिक रूप से गर्म रहता है। मान्यता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करना शुभ माना जाता है। चार धाम में। बद्रीनाथ हिंदू धर्म में
चार धाम यात्रा का बहुत महत्व है। चार धाम हैं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। इन चारों धामों की यात्रा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांडवों की कथा। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हिमालय आए। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की और बद्रीनाथ धाम में पूजा की। कहा जाता है कि इसके बाद ही पांडव स्वर्ग की ओर प्रस्थान किए। बद्रीनाथ धाम की यात्रा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहुत कठिन मानी जाती थी। पहले भक्तों को पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज सड़कों और सुविधाओं के कारण यात्रा आसान हो गई है। हर वर्ष मई से नवंबर तक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान बद्री नारायण अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस धाम की यात्रा जीवन को पवित्र और सफल बना देती है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा। बद्रीनाथ धाम की यात्रा बहुत कठिन मानी जाती थी। पहले भक्तों को पैदल लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन आज सड़कों और सुविधाओं के कारण यात्रा आसान हो गई है। हर वर्ष मई से नवंबर तक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मंदिर बंद कर दिया जाता है। बद्रीनाथ धाम की महिमा मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान बद्री नारायण अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इस धाम की यात्रा जीवन को पवित्र और सफल बना देती है।